नमस्कार दोस्तों। क्या जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में किसानों के जत्थे यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या दूसरे राज्यों से दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं? क्या जिस तरह से 14 दिनों से पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बैठे हैं, सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है? क्या उनकी मांगों के समर्थन में किसी बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है? क्या वो किसान संगठन जिन्होंने 11-12 महीने तक लगातार दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर मोदी सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया था, क्या वो संगठन और उन संगठनों के नेता 7 तारीख, 8 तारीख और उसके बाद दिल्ली की तरफ आने वाले हैं? क्या उनके साथ उनके समर्थकों की इतनी बड़ी तादाद जंतर मंतर की तरफ कूच करने वाली है, जिससे पहलवानों का यह धरना किसी बड़े आंदोलन की शक्ल ले ले? क्या पश्चिमी यूपी के खापों के चौधरी कल यानी 7 तारीख को जंतर मंतर पर बैठक के बाद, इन कुश्ती के खिलाड़ियों के साथ बैठक के बाद, किसी बड़े ऐलान के बाद इस धरने को किसी बड़े आंदोलन की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल तब पैदा होते हैं जब कई किसान संगठनों के बयान बीते 2 दिनों के भीतर लगातार आ रहे हैं। और इस बीच जानकारी ये है कि खापों के चौधरी, जो पश्चिमी यूपी में 3 दिन पहले जिनकी एक बैठक हुई है, वो तमाम खापों के चौधरी कल सुबह जंतर मंतर पहुंच रहे हैं पहलवानों को समर्थन देने के लिए। और उन्होंने ऐलान किया है कि उनके साथ 2-3 घंटे की बातचीत के बाद आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। कई किसान संगठनों के बयान भी आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने दिल्ली की सीमाओं को जाम कर दिया था, दिल्ली पर बैठे रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चे के हालांकि अलग अलग धड़े हो गए हैं, अलग अलग ग्रुप हो गए हैं, लेकिन 2 बड़े ग्रुप संयुक्त किसान मोर्चे के, जिनके नाम में थोड़ा, एक में अराजनैतिक है और एक संयुक्त किसान मोर्चा है, उनके नेताओं का भी बयान आया। वो बयान भी मैं सुनाऊंगा। इस बीच पहलवानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा वो भी आगे सुनाऊंगा। और इससे एक बात तो तय लग रही है कि सरकार अगर इन पहलवानों की मांग नहीं मानती है, जो मांग मुख्य तौर पर यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हो कुश्ती संघ के अध्यक्ष से और उनकी गिरफ्तारी हो, जो गिरफ्तारी के लिए सरकार किसी भी तरह से अभी तैयार नहीं दिखती है। तब भी जब आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, सुबह में मैंने वीडियो में बताया था, जिसमें विस्तार से 2 महिला खिलाड़ियों के हवाले से, उनकी शिकायत के हवाले से बताया गया कि कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों के साथ बैड टच करता था, उनके ब्रेस्ट को टच करता था, उनकी सांसों की रफ्तार या सांस लेने के तरीके को चेक करने के बहाने उनकी छाती पर हाथ रखता था, उनके पेट पर हाथ रखता था। ये सब कुछ छप चुका है। उसके बाद भी कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है। तो अब क्या होने वाला है, सबकी नज़र इस पर है। और क्या दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाकर उन संगठनों के नेताओं को आने से रोकेगी? जैसी खबरें 3 दिनों से आ रही है, कई जगह जब हरियाणा से कुछ जत्थे आ रहे थे, उन्हें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया। पंजाब से आ रहे थे, उन्हें भी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया। क्या ये चौकसी अगले कुछ दिन में बढ़ने वाली है? ये सब भी कल और परसों पता चलेगा। मेरी नज़र लगातार होगी। लेकिन पहले आज देखिए किस किसान नेता ने, किस संगठन ने क्या कहा, क्या ऐलान किया, एक एक करके सिलसिलेवार। पहले सुनिए राकेश टिकैत को, जिन राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत बाल्यान खाप के चौधरी हैं, और जो खापों की चौधरियों की जो बैठक हुई थी 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। उन्होंने ऐलान किया है चौधरियों ने कि वो कल खापों के चौधरी दिल्ली आने वाले। राकेश टिकैत ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। अभी मुजफ्फरनगर में है, यहाँ पे कुछ मीटिंग चल रही है और ये निर्णय लिया जा रहा 2-3 दिन से कि 7 तारीख में दिल्ली जंतर मंतर पे चलेंगे। कल 7 तारीख है और उसमें खाप प्रतिनिधि जाएंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, वे उसमें जाएंगे और वहां पे निर्णय लेंगे। और जो भी फैसला होगा, हम करीब 3 बजे के आसपास तक, 3-4 बजे तक वो फैसला प्रेस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो 7 तारीख में ही सबको बता देंगे। फिर उसी आधार पे आगे काम चले फिर समाज का, क्योंकि खाप के जिम्मेदार लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि जो घटनाक्रम दिल्ली जंतर मंतर पे जो पहलवान बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में जाके जिन लड़कियों ने FIR दर्ज कराई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी रिपोर्ट के आधार पे गिरफ्तारी नहीं हुई।
तो ये सारे मामले हैं, इसमें बातचीत करेंगे। तो उसमें ये नहीं कि बहुत भीड़ वहां पे पहुंच जाए, जब जब जरूरत होगी आप लोगों को बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ में सलाह मशवरा नहीं होता। कल सलाह मशवरे के लिए खाप चौधरी वहां पे जाएंगे, उनका प्रतिनिधि जाएंगे, और वहां पे पहलवान भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, सब आपस में बैठ के सलाह मशवरा करेंगे। दिल्ली पुलिस से भी है कि प्लान ये ना करें कि उनको रोकेंगे बॉर्डर पे, उनको थाने में बैठाएंगे। आप जिसको भी अगर रोकोगे, किसी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की ये प्लान है कि हम खाप चौधरियों को रोकने का काम करेंगे, तो उनको रोकने का काम नहीं करें। जो थाने में लेके जाएंगे फिर भी वापसी नहीं आएंगे, उसी थाने में फिर पंचायतें होंगी। हम अपनी मीटिंग करके उसके बाद में कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो दिल्ली के अधिकारी हैं उनसे भी हमारी मीटिंग हो, उनसे भी हम अपनी मीटिंग करें और इसका एक समाधान की तरफ इसको लेकर चलें। पुलिस प्रशासन का क्या रुख इसमें सरकार का है, पहलवानों का क्या है, खाप पंचायतों क्या है, आगे का क्या निर्णय रहेगा, तो हम बातचीत से इसका समाधान निकालना चाहते हैं। तो ये राकेश टिकैत हैं, पहले भी 2 बार आ चुके हैं। अब कल जंतर मंतर पर बड़ा जुटान होगा जैसा वो कह रहे हैं। अब उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा, दो धड़े, बड़े दो धड़े। एक संयुक्त मोर्चा वो जिसमें राकेश टिकैत का संगठन है, जो उनकी नुमाइंदगी युद्धवीर सिंह करते हैं, और बहुत दर्शन पाल और बहुत सारे लोग हैं, योगेंद्र यादव का संगठन है, बहुत सारे किसान नेताओं का संगठन। उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 7 मई को पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी यूपी के एसकेएम के कई वरिष्ठ नेता सैकड़ों किसानों के साथ एक बार फिर जंतर मंतर पर विरोध स्थल का दौरा करेंगे और पहलवानों को अपना समर्थन देंगे। एसकेएम के प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पुलिस कमिश्नर, खेल मंत्री, गृह मंत्री समेत महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक व्यक्तियों के पास जाएगा और ब्रजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करेगा। 11 से 18 मई तक भारत के अलग अलग राज्यों में जिला मुख्यालय पर, राजधानियों में आंदोलन आयोजित करेगा, सार्वजनिक बैठकें करेगा, विरोध मार्च निकालेगा। ये सब कहा गया। ये भी कि कल जो पहलवान है वहां भी कैंडल मार्च जंतर मंतर पर निकाला जाएगा। लेकिन ये बयान एसकेएम की तरफ से आया, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा का एक दूसरा धड़ा जो टूटकर अलग हुआ दिल्ली में जब आंदोलन खत्म हुआ और उसके बाद कुछ मतभेदों की वजह से, उस धड़े का भी एक बयान आया है जिसमें कई संगठन है। बलदेव सिंह सिरसा का संगठन है, पंजाब का जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, सुखजिंदर सिंह हैं जालंधर के, अभिमन्यु कोहाड़ हैं भारतीय किसान नौजवान यूनियन के, लखविंदर सिंह औलख हैं, जरनैल सिंह चहल हैं। ये सब किसान संगठनों से जुड़े लोग 8 तारीख को, इनकी तरफ से जो बयान आया है कि 8 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे और इन पहलवानों को समर्थन देंगे। लेकिन सवाल वही है, क्या पुलिस, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार इन्हें दिल्ली पहुंचने देगी या सीमाओं पर रोकेगी, जो बीते 3 दिनों में कई बार ऐसी तस्वीरें आई। लेकिन फिलहाल बयान सुनिए 2 किसान नेता का, अभिमन्यु कोहाड़ का और दूसरा जगजीत सिंह डल्लेवाल का। 2 नेताओं के बयान जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ऐलान कर रहे हैं कि वो दिल्ली आने वाले हैं। भाइयों राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे आप सबको पता है कि जंतर मंतर पे हमारी कुछ पहलवान लड़कियां धरना देकर बैठी हैं इंसाफ लेने के लिए, और बीजेपी वाले जिस तरह उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से जो प्रोग्राम दिया गया है कि 8 तारीख को बड़ी संख्या में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए उनके लड़कियों के समर्थन में जाने का जो ऐलान किया है, उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन बीकेयू एकता सिद्धूपुर के हजारों किसान उस सपोर्ट में पहुंचेंगे। हमारा निवेदन है बीकेयू एकता सिद्धूपुर के एक कारकुन को कि वहां पहुंचना है, उन लड़कियों को समर्थन देना है, और पूरे देश के लोगों को भी हमारे हाथ जोड़कर विनती है कि आज हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम उन बेटियों के साथ खड़े हों और उनको समर्थन दें। उसके लिए फिर से हमारा निवेदन है कि 8 तारीख को पूरे देश से किसानों को, मजदूरों को, दुकानदार लोगों को, सब उन लोगों को जो इंसाफ चाहते हैं
उनको वहां पहुंचकर उन लड़कियों का समर्थन करना चाहिए। 8 मई को संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के आह्वान पे देश भर से हजारों किसानों का एक बहुत बड़ा जत्था जंतर मंतर पे पहलवानों का समर्थन करने के लिए जाएगा। इस धरने की शुरुआत में ही पहलवानों ने कहा था कि वो किसान समाज के बेटे बेटियां हैं, इसीलिए ये हमारे पूरे किसान समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपने पहलवानों का तन मन धन से समर्थन करें। और इसी कड़ी में 8 मई को एक बहुत बड़ा जत्था पूरे देश भर के किसानों का जंतर मंतर पे जाएगा। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश पे दिल्ली पुलिस पहलवानों के साथ, किसानों के साथ बदतमीजी कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है। हम ये सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि ये वही किसान हैं जिन्होंने 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पे धरना लगाया था। अगर ये सरकार चाहती है कि किसान उसी ताकत से आए, जब ये सरकार मानेगी तो वो काम करने के लिए भी हम तैयार हैं। ये हमारे किसान समाज की बहन बेटियों के मान सम्मान का सवाल है और इससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। ब्रजभूषण शरण, जिसके खिलाफ पोक्सो जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, अब तक दिल्ली पुलिस ने उस ब्रजभूषण शरण को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। हमारी ये मांग है कि ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। 7 से अधिक महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और ब्रजभूषण शरण के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी है। इसीलिए ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेके 8 मई को हमारे हजारों किसान संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेतृत्व में जंतर मंतर पे जाएंगे। और पंजाब के कुछ जो संगठन है, जिसमें उग्राहा साहब का बहुत बड़ा संगठन है, दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर उनकी मौजूदगी जोगिंदर सिंह उग्राहा की बहुत मायने रखती है। उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उनके किसान संगठन से जुड़े लोग भी आएंगे। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस और सरकार आने देगी? जैसा पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान उन्हें बाहरी सीमाओं पर रोका गया, हालांकि रोका बहुत पहले गया था हरियाणा से, लेकिन फिर भी दिल्ली के बॉर्डर तक आ गए थे। इस बार क्या होगा, हमें देखना होगा। मतलब यह आंदोलन अब धरना अब बड़े आंदोलन की शक्ल लेने की दिशा में जा रहा है। लेकिन एक तरफ सरकार है जिसने तय कर रखा है, जैसे उसके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, उसने तय कर रखा है कि गिरफ्तारी नहीं करेंगे। अगर नहीं तय कर रखा है तो अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ भी दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं की, ये सवाल है। और ये बयान, उन्हीं के बयान से ये जानकारी आ रही। अब किसान संगठनों के बाद पहलवानों की बारी, जो पहलवान कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बगैर हम खत्म नहीं करेंगे। हालांकि वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ बयानबाजियाँ हो रही है, कुछ वहाँ नारेबाजी हो रही है, उसको लेकर भी उन्होंने एतराज़ किया है कि हमारे आंदोलन को भटकाइए नहीं। उन्होंने कहा है कि सबसे शांतिपूर्ण ढंग से अपील की है कि धरना में सहयोग दें, शरारती तत्व यहाँ ना आएँ जिससे धरने का मकसद कहीं विफल ना हो। ये सब के साथ ये कहा गया है कि 7 मई को शाम 7 बजे उन्होंने अपील की है कि पूरे भारत में जिसको जहाँ हो सकता है कैंडल मार्च निकालें, इस तरह की बात की। लेकिन पहलवानों की तरफ से मीडिया को क्या कहा गया है वो मैं आगे बता दूं। उसके साथ एक ख़ास बात, ज़रूरी बात ये कि एक नागरिक के तौर पर, संविधान और कायदे कानून में यकीन करने वाले किसी भारतीय नागरिक के तौर पर अगर देखेंगे तो जो धाराएं हैं, जो मुकदमा है, जो आरोप है, जो FIR है, बहुत संगीन है। लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना कुछ होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के डर से FIR दर्ज करने के बाद भी आखिर सरकार सख्त क्यों नहीं हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो क्या, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, किसी बड़े आंदोलन की तरफ पहलवानों का ये धरना बढ़ रहा है क्या? ये कल, परसों, तरसों, अगले 3 से 5 दिनों में ये पता चलने वाला है, जब इन लोगों की मौजूदगी या पहुंचना दिल्ली की तरफ होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है पुलिस रोके, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करे, जैसा कि तनातनी हो सकती है जो अभी परसों रात हुई, जिस ढंग से एक पत्रकार को साक्षी जोशी के साथ बदसलूकी हुई, मैं भी था, जिस ढंग से वहाँ किसी को नहीं पहुँचने दिया गया, वो सारी कहानियाँ क्या दोहराई जा सकती हैं? तो इस पर हमारी नज़र होगी। लेकिन अब विस्तार से मैं चाहता हूं, जो पहलवानों ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, विस्तार से सुनिए, उनकी बात सुनी जाने जरूरी है, क्योंकि लड़ाई वही लड़ रहे, देश की बेटियां वही हैं, वहीं बैठी हैं। उनको रोते हुए भी देखा है, उनको बिलखते हुए हमने देखा है, उनको प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाते हुए देखा है। सारी तस्वीरें हम बार बार देख रहे हैं।
अगर कोई नहीं देख रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी है, अगर कोई नहीं देख रहा है तो गृह मंत्री अमित शाह है, अगर कोई नहीं देख रहा है तो भारत सरकार का खेल मंत्री है। तो सुनिए पहलवान क्या कर रहे हैं और इंतजार करेंगे कि अगले 5-7 दिन में क्या होता है। आप सभी को नमस्कार। आप सबको पता है कि आज 14 दिन हो गए हैं हमारे जंतर मंतर पे जो भी हम बैठे हैं। बात वही है कि आप लोग भी वही हैं, हम भी वही हैं। आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग पूरा दिन हमारा साथ देते हैं, रात को भी रहते हैं काफ़ी लोग। आप लोगों के सपोर्ट से हमें भी, और जितने भी हमारे समर्थन में लोग आ रहे हैं, जितनी भी भावनाएं हमारे साथ में जुड़ रही हैं, हम हर किसी का सम्मान और हर किसी की भावना समझते हैं। तो आप सबका पूरे देश का तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ में हैं। आप लोग बहुत हिम्मत दे रहे हैं हमें, और उम्मीद करते हैं कि हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम सक्सेस हों और सच्चाई की जीत हो। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद सभी का। जैसे कि आप सबको पता है कि कल बहुत सारे गांव से जो भी खाप पंचायतें हैं या किसान और मजदूर संगठन है, महिला संगठन है, स्टूडेंट्स हैं, तो जितने भी लोग कल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं। तो सभी से अपील है कि कोई भी झगड़ा या ऐसी कोई एग्रेशन में आके कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं। अगर पुलिस आपको रोकती भी है तो शांतिपूर्वक अच्छे से समझा के उनसे कोऑपरेट करके अगर हम इस धरने को चलाएंगे या इस आवाज़ को बुलंद करेंगे उतना ही हम उसमें सक्सेस होंगे। तो आप लोगों के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं, पहले आए हैं, आज भी आए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि भीड़ ज़्यादा होगी, तो सभी लोग शांतिपूर्वक और जितना कोऑपरेट करके हम चल सकते हैं, क्योंकि हमें ये धरना सक्सेसफुल करना है, ना कि हमें ये खराब करना है। और पुलिस प्रशासन से भी हमारी गुहार रहेगी कि कल को कोई भी अगर हमारे लोग आ रहे हैं उनको रोके ना प्लीज़, क्योंकि अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो हमारे लोग भी कोऑपरेट करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है कि झगड़ा करेगा, और हम सभी से अपील करते हैं कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे हमारे धरने पे कोई आँच आए या इस सच्चाई की लड़ाई में कुछ भी बाधा आए। तो शांतिपूर्वक तरीके से जितना हम चल सकते हैं, तो सभी लोगों से प्रार्थना रहेगी कि प्लीज़ मतलब इस चीज़ को समझिए। और बस, और धरने पे कोई भी ऐसी चीज़ होगी, कोई भी ऐसे सामाजिक लोग यहाँ पे आएंगे जो धरने को खराब करेंगे, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, ना कि यहाँ पे खिलाड़ी होंगे। तो उसके साथ पुलिस भी जो उनको उचित कार्रवाई लगे वो कर सकती है, और जो मीडिया कर्मी हैं वो अपने सवाल पूछ सकते हैं जिनको भी जो पूछना है। नहीं, वो कैंडल मार्च वाला हो रहेगा। लो जी, आप बताओ। ये सभी भारतवासियों से, सभी पूरे भारतवर्षवासियों से अपील है, कल शाम को 8 बजे सब पैदल मार्च निकालेंगे। 7 बजे शाम को कल सभी पूरे देशवासियों से अपील है, कैंडल मार्च निकाला जाए पूरे भारत में जी, 7 तारीख को 7 बजे। कोई सवाल है तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, लॉयर से हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है उस चीज़ के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि कोई भी कोर्ट अरेस्ट का ऑर्डर नहीं देता है। और रही बात उसकी, तो हमारे बयान अभी नहीं हुए हैं, 164 के बयान नहीं हुए हैं, तो हम उसी की वेट कर रहे हैं। और पुलिस को डेडलाइन भी दी गई है कि आप इसके अंदर बयानों को कंप्लीट करो। तो बयान होंगे तभी तो आगे कार्रवाई होगी। बस यही है पुलिस प्रशासन से कि भी हमारे बयान जल्दी से जल्दी करवाए जाए। नहीं, उनकी तरफ से ना ही कोई हमारे पास कोई अप्रोच आई है, और हमारी जो भी बातें हैं उनको ऑलरेडी पता है, तो हमारा जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ उनके पास। वो कुछ अगर आते हैं कुछ हमसे बात करने तो हम ज़रूर बात करेंगे। देखिए, कमेटी बना दी है हमने,
और जो कमेटी फैसला लेगी, जिससे भी मिलना है, खेल मंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, तो वो कमेटी फैसला करेगी, ये हमारा फैसला नहीं होगा। और जो धरने की जो रूपरेखा होगी, जो भी हमारा कोई भी स्टेटमेंट होगा, तो ये 5 लोग बैठे हैं, हमारी तरफ से ही होगा। अब कोई भी आदमी कैसी भी चीज़ डाल सकते हैं, तो उन चीज़ों का हम उनका फेवर नहीं करेंगे। देखिए, सपोर्ट्स हमें ये तो नहीं सिखाता है कि सिर्फ अपना अपना घर भरो, बाकी बाढ़ में जाए जनता। अगर उन्होंने जो भी बयान दिया है, अगर वो चाहते हैं कि उनको पूरी बात पता चले या पूरी सिचुएशन क्या है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज ए एथलीट हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर वो हमारा समर्थन करना चाहते हैं या वो न्याय की इस लड़ाई में मुहिम में साथ आना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, तो हम डेफिनेटली उनको ये चीज़ कन्वे कर सकते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन वो अगर वो ट्राई करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, हम तो अप्रोच नहीं कर सकते उनको। चलो, थैंक यू जी। सवाल जब के देखिए, ये हमारे लोअर की जो टीम है, जो लीगल टीम है, वही डिसाइड करेगी इस चीज़ को। लेकिन जो काम अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो वो जो प्रोसेस में है उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। कुछ आगे बढ़ेगा तभी तो वो लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो भी होगा वो डिसीजन होगा। लेकिन पहले पुलिस को जो भी उनका काम करना, पहले वो उनका कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बजरंग, कल आपने 2 कमेटियां बनाई हैं, उन लोगों ने चार्ज ले लिया है, उन्होंने काम करना चालू किया, और कौन कौन लोग हैं उन कमेटियों में? देखिए, नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन 2 कमेटियां बनाई हैं और वही जो डिसीजन लेंगे वही मान्य होगा। उसमें एक अलग अलग से कोई भी डिसीजन नहीं होगा कि भाई अलग बजरंग का अलग व्यू है, सब विनेश का अलग है, सब एक जो होगा उनका होगा। कमेटी जो है वो रेसलिंग से रिलेटेड लोग ही हैं, जो हमारे कोचेज हैं, जो पुराने खलीफा हैं, जो गुरु हैं, जिनको हम देख के हम खुद पहलवानी में आए हैं, तो वही लोग कमेटी में हैं जो रेसलिंग में आज भी बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, जो आज भी सक्रिय हैं रेसलिंग में, तो वही लोग हैं। अदरवाइज बाहर से कमेटी में कोई नहीं है, रेसलिंग कम्युनिटी से ही लोग हैं कमेटी में। चलो, थैंक यू। और आप सभी का धन्यवाद।